मोक्षमार्गस्य नेतारं वित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, इसमें इतने भाव है कि कोई नहीं बोल सकता। इतने भाव है, इतने अगाध भाव बड़े बड़े, हजारों पेज लिखो, हजारों घंटे बोलो तो भी बात पूरी नहीं हो सकती। अभी बताया ना, चारों अनुयोगों का सार भरा है। मैं कभी कभी ऐसे निकालता हूँ इसमें से कैसे चार अनुयोग है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, समझो पूरा प्रथमानुयोग हो गया। कमी रख लो, आवाज कम से कम कर दो। हाँ थोड़ी, हाँ कम से थोड़ी। तो मोक्ष मार्ग के नेता सब आगे, पूरा प्रथमानुयोग आ गया। भेत्तारम कर्म भूव्रताम, पूरा का पूरा करणानुयोग आ गया। कर्म सिद्धांत क्या है पूरा सब आ गया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व की तत्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था क्या है, पूरा का पूरा द्रव्यानुयोग आ गया। और वंदे तद्गुण लब्धये, किसकी पूजा करना, क्यों करना, कैसे करना, सब आ गया। ये पूरा चलना है। तो चार अनुयोग इसमें है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात अभी हमको चेतन जी ने, संयम जी ने सुनाई। मेरे को खुद इन लोगों को सुनकर बहुत आनंद आता है। कितनी अच्छी बातें, कैसे अच्छे अच्छे जिनवाणी के श्लोक सुनाते हैं। मेरी तो ऐसी इच्छा है भाई, देखो ऐसे भाव आ रहे हैं मेरे को कि इस कोरोना ने बहुत नुकसान तो किए, लेकिन हमेशा कभी दुख ही दुख नहीं होता, दुख में भी सुख होता है। तो उसने ये भी फायदा किया कि अपने गांव में ये 4-5 शास्त्री विद्वान साल भर से, सवा साल से यहाँ पर परमानेंट रह रहे। एक विद्वान को एक दिन के लिए लाओ, 2 दिन के लिए लाओ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अपन कितना आयोजन। अपने भाग्य से सहज ही ये आए हैं, अपने अपने काम से पढ़ रहे, लिख रहे, रह रहे हैं। तो मेरे तो ऐसे भाव आ रहे हैं भाई, देखो अपनी समाज को रोज इनका लाभ मिलना चाहिए। 15 मिनट को ही सही, चाहे 15 मिनट को ही सही, पर इनका लाभ जरूर मिलना चाहिए। और कैसे मिले इसकी थोड़ी सी एक रूपरेखा बना लो ना, तो मिलने लग जाए। मिलना चाहिए कहने से नहीं मिल पाता है। एक रूपरेखा बना लो ना तो मिल जाए। जैसे कुछ भी सोच सकते हो, मैं तो ऐसे ही आइडिया जो अभी आया कि जैसे ये कर सकते हो, भले दोनों टाइम ना सही, एक टाइम रख, और एक टाइम रख लो जो भी। एक तो टाइम होता है ना, तो सबको पता होता है, आगे पीछे नहीं। ऐसे नहीं कि कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे नहीं। एक टाइम तय करो कि भाई इस टाइम पर स्वाध्याय होगा, और चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बहुत है बस। एक छत्र चूड़ामणि में एक बहुत अच्छी बात लिखी है और मेरे को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। पीयूषम नैमिषेषम पिबन्नेव सुखायते, बहुत ही बढ़िया बात है। अमृत घड़ा भर के पीने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच भी पियो तो
अमर हो जाए। एक घड़ा पीने, धर्म ध्यान कितना करना, स्वाध्याय कितना करना, पूजा कितनी करनी, तो कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पी अमृत थोड़ा सा भी अच्छे मन का क्वालिटी से करो। पीयू सम नहीं निस्सेषम पिबन्नेव सुखायते, के अमृत एक चम्मच भी पियो तो उससे सुख की प्राप्ति होती है, घड़े भर पीने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तो ऐसी इच्छा है, देखो जैसे कोई तुलसी का पौधा हो, 2 मिनट पानी देते हैं, फिर 24 घंटे उसमें चलता है। जिनवाणी भी 10 मिनट 15 मिनट सुनो, और 15 मिनट सुनो, बाद में बाकी का टाइम गुनो। सुनने से ज्यादा फायदा गुनने में है। थोड़ा सुनो, ज्यादा गुनो। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि 15 मिनट का यहाँ पे एक निश्चित टाइम पे स्वाध्याय होना, और इनको करना चाहिए ऐसे कहने की बजाय अपनी समाज को इनसे निवेदन करके प्रेम से, अपने बच्चे हैं अपना के, अपना टाइम हो, उससे पहले कोई आज मेरी जिम्मेदारी, आज मेरी जिम्मेदारी, ये आ गए, देखो झट माइक लगा दिया, एक ने भाई चटाई बिछा दी, थोड़ी व्यवस्था रखो तो इनका मन लगे। देखो जब क्या होता है, मन लगना चाहिए। वक्ता के सामने पता चला वक्ता आ गया और श्रोता एक भी नहीं है, तो उसका मन ढीला हो जाता। तो एक जना, 1-2 जने सुनने वाले भी जिम्मेदारी लो, सुनाने वाले भी लो, और ये विद्यार्थी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग 5-6 हो, और नहीं तो ऐसे करो, इनकी पढ़ाई भी चलती है, दिन भर बेचारों के खूब ऑनलाइन पढ़ रहे, कोई फुर्सता नहीं है, खाली नहीं है किसी की। इनकी लाइफ में बहुत टेंशन है, अभी इनको सेटलमेंट की दिमाग, अपन तो बेफिक्र हो गए, अभी इनको तो अभी जाने हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कॉम्पिटिशन, बहुत झंझट है। ये तो अभी मैं आया हूँ तो सब 4 काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के भी आ करके बैठे हैं। तो इनका धन्यवाद करो, इनको प्रेम से बुलाओ, 15-15 मिनट का इनके से टाइम, और बहुत तो कुछ नहीं, ऐसे करो कि भाई सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध को ये, ऐसे कर, हफ्ते में एक दिन 15 मिनट जाएगा। और थोड़ा स्वाद, जैसे पूजा जरूरी है, प्रक्षाल जरूरी है, ऐसे ही स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। राजा भोज ने एक जिनवाणी में लिखा है, भोपाल चतुर्विंशति का, उसमें लिखा है मंदिर कैसा होता है। एक श्लोक में मंदिर का वर्णन है, तो उसमें लिखा वाग्देवी रतिकेतनम। बोले मंदिर कैसा होता है, तो मंदिर का विशेषण बनाया वाग्देवी रतिके, जहां पर 24 घंटे सरस्वती क्रीड़ा करती रहती है, जहां निरंतर ज्ञान चर्चा होती रहती है, वो मंदिर है। तो मंदिर में स्वाध्याय होना भी, जैसे प्रक्षाल नहीं हो तो अपने को कितना बुरा लगता है, एक दिन प्रक्षाल नहीं हो तो अपने को सब कुछ बहुत दुख होता है ना। ऐसे ही एक भी दिन स्वाध्याय नहीं हो तो अपन सबको अब अष्टानिका आ रही है, 10 लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसे में सब में अपने को इनको जोड़ के, करके, कभी कभी कोई दिन मैंने कैसे भी करके अगर ये योग बन जाए, कितना अच्छा श्लोक सुनाया कि सब जगह भय है, सब जगह भय, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, लेकिन वैराग्य में वा भयम, एक ज्ञाता दृष्टा रहने की कला जिसने सीख ली वो सुखी है। सुखी कौन है? जो गुड़ाचंद्र जी रहे वो, कि दिल्ली रहे वो, कि अमेरिका रहे वो, कौन सा शहर बढ़िया है जिसमें रहे तो सुखी होंगे, बताओ। कोई शहर ऐसा है कि भाई जिसमें रहो तो सुखी रहते हैं? सब शहर एक से है, सब जगह एक सी है, हर जगह सुख दुख
है। व्यापार करे तो सुख है कि नौकरी करे वो सुख है? ये अलग बात है कि व्यापारियों को लगता है नौकरी वाले सुखी है, नौकरी वालों को लगता है व्यापारी। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी है, बड़े सोचते हैं बच्चे सुखी है। सब दुखी दुख है, सर्वत्र दुख। वो जो सब जगह भय लिखा ना, भय को दुख समझ लो। सब जगह दुखी दुख है। एक अनासक्ति, विरक्ति, ज्ञाता। अपने यहाँ हजारों कहानियां, हजारों बातें ऐसी लिखी है कि इस दुनिया को नाटक समझो। ये दुनिया, ये क्यों बताया? वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए, कि विरक्त रहो, इसमें उलझो मत, इसको असली मत समझो, इसको अपना मत समझो। एक दफे राजा जनक को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि मेरा मुकुट, राज्य, हार, राज तिलक सब मेरे से छीन लिया, सब मेरा राज्य गया और मैं बिल्कुल एक भिखारी की तरह रोड पे खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे स्वप्न आया और नींद खुली। नींद खुली तो ये क्या हो रहा? ये आज कैसा सपना आया? फिर सोचा कोई बात नहीं, सपना ही तो है, चलो उठो, दिनचर्या से निवृत्त हो, नहाओ धो, फ्रेश हो। पर बार बार ध्यान सपने पे, फ्रेश हो रहे थे, नहा रहे थे, धो रहे थे, पर आया क्यों? लेकिन इस सपने का मतलब क्या है? क्यों आया? ऐसा सपना क्यों आया? सारा राज्य छिन गया, मैं रोड पे अकेला क्यों हूँ? ऐसे कैसे हो गया? अरे कोई बात नहीं ना, सपना आया है, अपने ही मन में चल रही है, कोई बात नहीं, चलो तैयार हो, कपड़े पहने आए राज दरबार में। 10 बजे ही पहुंच गए, जाके सिंहासन पे बैठ गए। क्योंकि बात बाहर में तो वैसी ही थी, रोज जैसी, बाहर में कोई फर्क नहीं था, मगर सपना तो आया था। तो अब चिंता, लेकिन बार बार वो सपना डिस्टर्ब भी कर रहा था। तो क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं? अब राज दरबार में जाके बैठ गए। राज कार्रवाई प्रारंभ की जाए, प्रारंभ भी कर दी, मगर दिमाग में मगर वो सपना क्यों आया था? ऐसे ध्यान आ जाए बार बार। तो राजा बीच में बोले, देखो भाई 1 मिनट सुनो, सब लोग सुनो, मेरा जरा मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, एकाग्रता नहीं हो रही है राजकार्य सुनने में आज। बोले क्यों नहीं हो रही महाराज? बोले मेरी पहले एक शल्य है, समस्या है, वो दूर करो, बाद में कार्रवाई करो, मेरा दिमाग हल्का करो। बोले बोलो महाराज। बोले मेरे को आज ऐसे ऐसे सपना आया, तो आप लोग पहले इसका समाधान कर दो। पहला मुद्दा मीटिंग का ये रहेगा, बाद में दूसरे मुद्दे अपन तसल्ली से सुलझाएं। तो सब लोग एक स्वर से बोले, महाराज क्या आप भी सपने को माथे के लगा के बैठे हो? बोले मैं सुबह से दुखी हूं। तो बोले सपने को दिल पे लगाओगे ना तो ऐसे ही दुखी होगे। वो सपना है, सपने को सपना समझ के भूल जाओ, कुछ दम नहीं है उसमें, समझ लो कुछ दम। महाराज आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा है और ये सब आपका ही है, मुकुट सिंहासन, कुछ नहीं है, कुछ सब गलत सपना, उसमें कोई दम नहीं है। दम सपना सारहीन है, सपना मिथ्या है, वो ध्यान देने लायक नहीं है महाराज। आप हमारे राजा हो, मस्त रहो, आप अपने को राजा समझो, आपसे कौन राज छीन सकता है, किसकी हिम्मत है, हम आपके सेवक हैं महाराज। ऐसे सब कह रहे थे एक एक करके कि जिससे पूछो वही, तुम बताओ मंत्री, तुम बताओ मंत्री, तुम बताओ जी, सब यही कहते थे, सब यही उनको दिलासा दे रहे थे। लेकिन एक राजगुरु पुरोहित जी थे, बुजुर्ग वृद्ध, वो बोले महाराज मैं कुछ निवेदन करूं? बोले हाँ जरूर। बोले देखो महाराज, ये जो आपने सपने को दिल से लगाया तो आप दुखी हो रहे हो ना, सुबह से कितना आपका चित्त शांत है,
काकुलित है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो सब कह रहे हैं कि वो सपना झूठा था, पर मैं आपको बिल्कुल सही बात, मैं आपका कुल गुरु हूँ और आपका बुरा नहीं सोचूंगा। आपके खानदान का नमक खाया है हमने, हम 7 पीढ़ी से। आप पहले ऐसे ऐसे राजाओं के गुरु होते थे तो बोले महाराज हम आपको गलत सलाह दे नहीं थे, आपकी चापलूसी करने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है, आपको कोरा खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी आँख खोलना हमारा काम है। तो महाराज देखो, वो तो था रात का सपना, और ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये इतने आपके मंत्री सभासद, ये सिंहासन, ये कोठा, ये वो फलाना ठिकाना, ये मेरा राज्य, ये दिन का सपना है महाराज। और जैसे वो झूठा है ना, बिल्कुल ठोक, ऐसे ये भी ठोक है, झूठा है, आसार है ना। वो सही था, ये और तो कह रहे हैं वो झूठा था ये सही है, और मैं कह रहा हूं कि ना वो सही था ना ये सही है। ये जैसे वो झूठा था उतना ही झूठा ये भी है। और आप इसको भी अगर दिल से लगाओगे, इसको माइंड करोगे, तो बेचैन रहोगे, दुखी रहोगे, आप निर्मोही हो जाओ। कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। तो राजा जनक ऐसी ज्ञान चर्चा करते थे, और ऐसे राजर्षि, पहले राजा लोग भी हमारे सारे राजा, पुराने सब राजाओं की, अभी बताया ना ये नेता, ये तो शिकारी मदारी क्या स्तर गिर गया, लेकिन हमारे यहाँ नेता बनना, राजा बनना, पहले कोई राजा खुद नहीं बनता था, उसको जनता बनाती थी जबरदस्ती। आप मेरे को अध्यक्ष बनाओ ऐसे नहीं होता था। आजकल लोग अध्यक्ष बनने के लिए लड़ते हैं, पहले ऐसे नहीं था। बनने वाला कहता था मुझे नहीं बनना, और समाज कहती थी कि आपको बनना है साहब, वहां उनको बनाते थे। और वो कैसे बनते थे, रहते कैसे थे? जो जल बीच कमल अंतर, जैसे पानी में कमल रहता हो ऐसे रहते थे। वो अब राज्य का स्वामी नहीं समझते थे, राज्य का अपने को सेवक समझते थे कि मुझे ये 10, 5, 20 साल सेवा का मौका मिला है, सेवा कर। खुद चटाई पे सोते थे, खुद रात भर जगते थे और घूमते थे कि मेरी प्रजा में कहीं किसी को कोई दुख तो नहीं है, गुप्त रूप से ढूंढते थे, और वो तो उसकी मदद करते थे। तो ऐसे निर्मोही महान राजाओं का ये देश है, अध्यात्म का देश है। इसलिए वैराग्य मेवा भय, वैराग्य ही अभय। कहीं भी कुछ भी हो, पहले ऐसा था कोई किसी से मोह नहीं करता था, अब मोह बहुत बढ़ गया, बहुत मोह बढ़ गया। और मोह बढ़ गया, राग बढ़ गया, तो उसकी वजह से द्वेष भी बढ़ गया। ये और इम्पोर्टेंट बात है। पहले किसी से ज्यादा राग नहीं रखते थे, तो राग नहीं रखते थे तो द्वेष भी नहीं होता था। अब राग भी ज्यादा रखते हैं, और ज्यादा राग रखते हैं तो फिर जरा जरा सी बात में द्वेष भी खूब होता है। कोई मेरे को तो एक कहानी और कितनी बताऊं, कई दृष्टांत ऐसे याद आते हैं कि एक सेठ जी के 4 बेटे थे, और जवान हो गए, दुकान पे व्यापार में उनका साथ दे रहे थे, बहुत हट्टे कट्टे, योग्य, सुंदर, सुयोग्य। तो इत्तेफाक से एक दिन किसी दुर्घटना में एक साथ चारों की मृत्यु, एक साथ चारों जवान की मृत्यु। पुलिस उनकी डेड बॉडी लेकर के घर पे आई। सेठ जी तो दुकान पे थे, सेठानी घर पे थी, तो सेठानी ने रखवा ली डेड बॉडी को। क्या पुलिस लेके आई,
का, तो सेठ जी आए, क्योंकि चारों सब मिल करके लंच टाइम में एक साथ ही खाना खा लेते थे, थोड़ी देर के लिए ब्रेक के लिए सब बैठे। तो आज सेठ जी आए तो लगे अभी तक बेटे नहीं आए, बैठे रहे 5 मिनट 10 मिनट, बोले अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे कब आएंगे। सेठानी बोली देखो बच्चे बड़े हो गए, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत उनको आज़ादी भी दे दिया करो, मेरे साथ ही खाएंगे ऐसी जिद मत किया करो। तो बोले ठीक है, आज़ादी सही, पर क्या बात क्या है। बोले मैं बात ये पूछना चाह रही आपसे, पहले मेरी बात का उत्तर दो तसल्ली से। बोले बहुत पहले एक आदमी मेरे पास 4 हीरे रख के गया था गिरवी, ऐसे ही। बोले मैं कहीं जा रहा हूँ आऊँगा, तो वो 3-4 दिन से रोज आ रहा है चक्कर काटने, कह रहा है मेरे वो वापस दे दो, और मैं आपसे पूछ नहीं पा रही और उसको दे नहीं पा रही। आज फिर आया था, कह रहा था मेरे वो लौटा दो, तो मेरे को दे देना चाहिए, क्या दे दूँ उसको। तो सेठ जी बोले तू पगली है क्या, क्यों चक्कर कटा रही है 3-4 दिन से, मेरे से पूछने की क्या बात है इसमें मेरे से पूछने की क्या बात है। उसके हीरे वो टेम्परेरी किसी वजह से तेरे पास रख के गया था, अपना भरोसा किया तो लौटा देना चाहिए था। तो फिर वो ले गई उस कमरे में, कहने लगी ये लो मैंने लौटा दिए। बोले मैंने लौटा दिए, देख लो। तो ऐसे हिम्मत रखनी, दुख में सुख में हमेशा, कैसी भी स्थिति हो, कर्म के उदय से जो हो रहा है सो होने दो। जो ज्ञाता दृष्टा रहेगा वो सुखी रहेगा, और जो ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगा वो कहीं भी रहे, अनुकूलता में रहे चाहे प्रतिकूलता में रहे। अज्ञानी समझता है कि प्रतिकूलता हो तो दुख और अनुकूलता हो तो सुख, और ज्ञानी हो तो वो अनुकूलता हो तो भी सुखी है और प्रतिकूलता हो तो भी सुखी है, क्योंकि वो उससे चिपकता नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्ति। ये दुनिया एक नाटक है, एक लीला है। कितना समझा रहे आचार्य, समझो कौन किसका है। जैसे पेड़ पे पक्षी इकट्ठे होते हैं, ऐसे हम और आप सब एक परिवार में इकट्ठे होते हैं। जैसे ट्रेन में यात्री इकट्ठे होते हैं, ऐसे हम आप सब इकट्ठे होते हैं। सब अपने अपने स्टेशन से चढ़ते हैं, अपने अपने स्टेशन आता है जब उतर जाते हैं। कहीं भी आकुलता मत करो, जब पुण्य का उदय होता है तो सहज वैसे काम होते हैं, जब पाप का उदय होता है तो सहज वैसे काम होते हैं। इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं है अमीर बनना, गरीब बनना, रोगी बनना, निरोगी बनना, कहाँ रहना, कितना बलवान होना, संतान होना नहीं होना, कैसी होना, परिवार जीवन साथी, सब चीजें कर्म ना कर्माधीन है। इसमें कुछ भी इस जीव का अपना पुरुषार्थ नहीं है। सुखी कौन रहेगा फिर, कि जो इनको बदल के बता देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे कर देते हैं, वो सुखी। जो बाहर छेड़खान करेगा, वहां छेड़ करने से काम नहीं चलेगा। ये चीज बदल दूं तो काम हो जाएगा, नहीं, अपने भाव बदल दो। सृष्टि मत बदलो, दृष्टि बदलो, सुखी हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। राजमहल में हो चाहे झोपड़ी में हो, सुखी हो जाएगा आदमी दृष्टि बदलते। न राजमहल मेरा है न झोपड़ी मेरी है। ये एक बहुत खास बात है। और 2 मिनट की बात वो भी कह के पूरी करूंगा, बहुत अच्छी बात।
कल जो आपको भाव की सुनाई कि सब भावों का खेल है। क्रिया सुधारने का मन तो हमारा बहुत करता रहता है, क्रिया सुधारे, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम क्रिया तो सुधार लेते हैं पर फिर भी हमारे भाव वही चलते रहते, पता नहीं क्या होता है। पूजा होती रहती है, आदत पड़ जाती है पूजा की, अभिषेक की, वक्तांबर पढ़ लिया, मैं मना नहीं कर रहा, सब करो, पर कभी चेक करो तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो सब चलता रहता है, भाव भी हमारे जाने वहीं भागते रहते हैं। तो हमको क्रिया से ज्यादा भाव पर भाव संभालना है। और अगला पता चलता है आगे जा रहे। कई बार तो ऐसे हो जाता है खूब, ये बोल लिया था कि नहीं बोल लिया फिर भी कह रहे हैं कि हमने बोला कि नहीं। मान लो मैं 3 चीज बोलता हूँ, मान लो मैं 12 भावना, महावीर अष्टक और भक्तामृत 3 पढ़ता, तो पढ़ा, वो 12 भावना बोलनी थी कि नहीं बोलनी थी, मतलब बोल भी ली और ध्यान ही नहीं रहा वो सी, क्योंकि जब पूरी 12 भावना भूल रही थी ना, तब ये तो कहीं और था ना, होठ बोल रहे थे पर ये तो कहीं और था। तो भाव सुधारने चाहिए, लेकिन ये सब बात तो अपन ने कल कर ली। मैं तो आज एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने का मन है, क्योंकि अब हो सकता है वो और व्याख्यान न हो, इसलिए मैंने कहा एक और बात आपको कह दूं, बहुत जरूरी बात है। वो ये है, दुनिया में भाव ठीक करने का उपदेश सब देते हैं, सब धर्म देते हैं, मगर भाव ठीक कैसे हो, तरीका क्या? तो ऊपर से ठीक करने से ठीक होते, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, इम्पोर्टेंट बात, भाव कैसे ठीक हो। अब आपको कल इतना सुनाया 1 घंटे का, आप सोचो भाव ठीक करने, पर कैसे ठीक हो भाव कैसे ठीक हो? ऊपर से करने से भाव ठीक होते, पेड़ के पत्ते हरे हो, मुरझा गया पेड़ तोड़ा, तो कैसे ठीक हो? उसके पत्ते मुरझाए पड़े, क्या करे? एक पत्ते को रुमाल से पोंछे, अरे उसकी जड़ में पानी जाने दो, जड़ में पानी जाएगा तो हर पत्ता अपने आप हरा हो जाएगा, और जड़ में पानी नहीं दिया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हुकुमचंद जी सुनना भैया ध्यान से, बहुत बात खास। जैन धर्म क्यों मिला? जैन धर्म की विशेषता क्या चंद्रशेखर? जैन धर्म की विशेषता ये है कि मिथ्यात्व का नाश करो। हमने कई बार भाव ठीक किए और हम स्वर्गों में पहुंच गए, 9वें ग्रह तक पहुंच गए, खूब बढ़िया भाव ठीक कर करके हम राजा बन गए, भाव ठीक कर करके हम कामदेव बन गए, सुंदर शरीर हो गया, बहुत व्यापार चल गया, खूब अनुकूलताएं आ गई, पर जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ। और भाव ऊपर से ठीक कर लिए, ऊपर से ठीक करने से जन्म मरण का अभाव नहीं होता। जन्म मरण का अभाव होता है मिथ्यात्व का नाश करने से। जैन धर्म पाना सफल कब कहा जाए? कि जब मिथ्यात्व का नाश हो। ये लाइन ध्यान देना मेरी, ये लाइन खास है। जैन धर्म पाना सफल है कब? जब मिथ्यात्व का नाश हो, जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, तो जैन धर्म पाया सफल है, नहीं तो जैन धर्म पाया सफल नहीं है।
फिर तो रुलते रहो। और ठीक है, छोटी मोटी सुधार तो हो जाएगा, छोटा मोटा सुधार तो हो जाएगा, लेकिन जैन धर्म पाना सफल तब है जब मिथ्यात्व का नाश हो। और इसके लिए क्या करना चाहिए? खूब स्वाध्याय, खूब चिंतन, असली चीज का भेद विज्ञान। आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिथ्यात्व का नाश करने की कोशिश करो। अब अपनी सारी एनर्जी मिथ्यात्व को नष्ट करने में लगाओ। अब हमको ये सोचना है कि हमने जन्म जन्म में जो काम नहीं किए, सब काम किए हमने। पिछले जन्मों में ऐसा कोई काम बचा नहीं है जो हमने नहीं किया हो। कोई काम बचा है तो ये काम बचा है कि हमने मिथ्यात्व नष्ट नहीं किया। हमारा मिथ्यात्व पलता ही रहता है। यहाँ मंदिर में आ जाते हैं, पूजा करते रहते हैं, फिर भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हैं। मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? भेद विज्ञान से होगा। राग द्वेष नष्ट करने से ही। मैंने ये तो विचार करो, भगवान कैसे है? ये 2-3 मुद्दे खास है। भगवान कैसे है ये बहुतों के मन में से नहीं निकलती। अपन लोग जैन रहते हैं, जिंदगी भर जैन धर्म की उपासना करते हैं, फिर भी अपने मन में ये रहता है कि अमुक भगवान हमारा भला करेंगे, अमुक भगवान हमारा बुरा करेंगे। अपन 24 तीर्थंकरों में भी भेदभावना करते रहते हैं। ये सब मिथ्यात्व के चिन्ह हैं। इसलिए हमको बिल्कुल बहुत सब भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, इस बात को बहुत अच्छे तरह से दिमाग लगा के तर्क से, युक्ति से समझो, स्वीकार करो। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कोई मेरा नहीं है, कोई किसी का, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये बात अगर कोई हमारा बुरा करे तो कभी भी ये अंदर से नहीं लगना चाहिए कि कोई हमको दुख दे रहा है। ये सोचना चाहिए मेरे ही अशुभ कर्म का उदय है, दूसरा तो निमित्त मात्र है। इससे मिथ्यात्व का नाश होगा, इससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो अपन सबको रोज शाम को खाता मिलाओ कि मैंने आज मिथ्यात्व नष्ट करने के लिए क्या उपाय किया। द्रव्य गुण पर्याय समझो, तब मिथ्यात्व का नाश होगा। अगर द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझा तो मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। जगत की व्यवस्था भगवान बना रहा है समझोगे तो कभी 10 जन्म में ऐसे मिथ्यात्व नष्ट होने वाला नहीं है। हमको भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, भगवान भला बुरा नहीं करते। कैसा कैसा स्वरूप है वस्तु का, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करने से, मानने से मिथ्यात्व का नाश होगा। और वो नष्ट किया तो जैन धर्म पाना सफल, और नहीं तो निष्फल। मिला पर फल नहीं लगे। इसलिए खूब स्वाध्याय करो। ये शास्त्री विद्वान बच्चे यहाँ हैं, इनका लाभ लो, योग उठाओ, सब काम करो। मैं तो देखो फिर एक बार कह देता हूँ, दुनिया में देखो ईसाई लोग कितना अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। गुरुद्वारा जाके देखो, गुरुद्वारा वाले सिख लोग कितनी सेवा, कितना काम कर, सारे के सारे सिख रोज गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पे झाड़ू लगाए, अपने हाथ से झाड़ू लगाते। ये मंदिर है ना, वो भी नव देवता में है, चैत्यालय है, मंदिर भी नव देवता है। भगवान की सेवा पूजा, मंदिर की सेवा पूजा, मंदिर में झाड़ू लगाना वो भी वैसे ही काम है जैसे प्रक्षाल करना है। मंदिर की सेवा का वो
मंदिर की से पूरे गुरुद्वारा में साफ सफाई खुद करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। वो खाना खाने वाले की थाली, झूठी थाली उठा के मांजते हैं। और तुम जब बाहर निकलोगे ना तो तुम्हारे जूते पॉलिश करके मिले बड़े बड़े करोड़पति सिख, वो जूते पॉलिश करते हैं। सिर पे उठा भैया, देखो मंदिर की सेवा बड़े भाग्य से, जाने क्या हमने किया था जो गुड़ाचंद्र जी में ऐसे सुंदर मंदिर में जन्म लिया। तो इस मंदिर को संभालना चाहिए, सेवा करनी। और दूसरे को मत देखो। मैंने फिर एक बार अपनी आय का 10% और अपने टाइम का 10% मंदिर के हिस्से का है, देव शास्त्र गुरु के हिस्से का है। आप 2 घंटे 2.5 घंटे बनते हैं, घंटा 1.5 घंटा तो जरूर मंदिर, 24 घंटे में घंटे याद। अरे यहाँ बैठ जाओ शांति से, देखो तबीयत भी बढ़िया होगी। सामायिक करो, जाप करो, चिंतन करो, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ उलझा हूँ, कौन किसका है। घर तो ममता का प्रतीक है और मंदिर समता का। वहां घर में वो बात नहीं आएगी। यहाँ बैठ के सोचो कि मैं क्या करता रहता हूँ, किसकी दुकान, किसके बच्चे, किसका मकान, किसका क्या। ऐसे यहाँ भेद विज्ञान करो, जमाओ चित्त में। धीरे धीरे शरीर से, सब चीजों से जब ममता घटेगी, समता बढ़ेगी, तब मिथ्यात्व का नाश होगा। और तभी ये जिन धर्म, ऐसा पवित्र जिन धर्म पाना